Hello students, welcome to the course on analog and digital communication. Dear students, in the last class we have discussed about FM demodulators, and in that we have discussed about Foster-Seeley discriminator and ratio detector. Now in today's class we are going to discuss about the receiver. And one of the famous type of radio receiver is super heterodyne receiver. Before going to discuss about super heterodyne receiver, let's quickly discuss what are the functions of any radio receiver. मतलब आपके पास कोई भी रेडियो रिसीवर है तो उसका बेसिक फंक्शंस क्या रहेंगे. सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ एनी रेडियो रिसीवर इज टू सिलेक्ट डिजायर्ड सिग्नल एंड रिजेक्ट अनवांटेड सिग्नल. तो ये फंक्शन समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. सपोज मेरे पास एक एफएम रिसीवर है. कौन सा रिसीवर है? एफएम रिसीवर. तो हमें पता है कि एफएम जो स्टेशन है वो बहुत सारे एफएम स्टेशन है. कौन कौन से है लिस्ट आउट करो. तो 91.1 मेगाहर्ट्ज अगर आप सुनते हैं तो आपको पता होगा. 93.5 मेगाहर्ट्ज, 94.3 मेगाहर्ट्ज, 95 मेगाहर्ट्ज, 96.7 मेगाहर्ट्ज, 98.3 मेगाहर्ट्ज एंड सो ऑन. तो ये सब सारे एफएम स्टेशंस है. सपोज आपके पास जो एफएम रिसीवर है और उनमें से वो एफएम रिसीवर पे आपको सपोज 93.5 मेगाहर्ट्ज जो चैनल है उसको आपको सिलेक्ट करना है. कौन सी? 93.5 मेगाहर्ट्ज वाली चैनल को आपको ट्यून करना है या सिलेक्ट करना है और उसको उस पे गाना सुनना है आपको. तो आप क्या करेंगे? साइमल्टेनियसली ये सब स्टेशन प्रेजेंट है एटमोस्फियर में. 91.1 भी है, 93.5 है, 94.3 है, 95 है, 96.7, 98.3 भी है. ये सारे स्टेशन प्रेजेंट है. लेकिन आपके एफएम रिसीवर को अगर आपको 93.5 मेगाहर्ट्ज का चैनल ही आपको उस पर आपको ट्यून करना है तो आप क्या करेंगे? आपके एफएम रिसीवर पे पहले 93.5 मेगाहर्ट्ज चैनल सिलेक्ट करेंगे. जैसे आप ये चैनल पे ट्यून करेंगे आपका एफएम रिसीवर क्या करेगा? वो सिर्फ 93.5 मेगाहर्ट्ज की जो चैनल है, जो हमारा डिजायर्ड सिग्नल है, उस पे जो सिग्नल है वो हमारा डिजायर्ड सिग्नल है, उसको ही पहले सिलेक्ट करेगा और बाकी जितनी भी चैनल है सबको वो अनवांटेड कंसीडर करके उसको रिजेक्ट करेगा. तो ये फर्स्ट टास्क है. बहुत सारे स्टेशन प्रेजेंट है, उसमें से डिजायर्ड स्टेशन को जो हमें चाहिए उसको ही वो सिलेक्ट करता है, बाकी सबको वो रिजेक्ट कर देता है. समझ में आ गया? तो ये फर्स्ट टास्क है और फर्स्ट फंक्शन है एनी रेडियो रिसीवर का. दैट इज सिलेक्ट द डिजायर्ड सिग्नल एंड रिजेक्ट अनवांटेड सिग्नल. वंस दिस चैनल हैज बीन सिलेक्टेड, ये चैनल पे ट्यून हो जाने के बाद उसका काम क्या होगा रेडियो रिसीवर का कि जो सिग्नल वो चैनल पे रिसीव्ड हुआ है उसको एम्पलीफाई करना. उसको क्या करना? एम्पलीफाई. बिकॉज ट्रांसमिट एंड रिसीवर के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस होगा एंड सिग्नल ने इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा तो सिग्नल स्ट्रेंथ वीक हो गई होगी. तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा? एम्पलीफाई करना पड़ेगा. वंस द सिग्नल इज एम्पलीफाइड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ रिसीवर इज टू डीमॉड्यूलेट द सिलेक्टेड सिग्नल. मतलब जो सिग्नल 93.5 मेगाहर्ट्ज पे जो सिग्नल सिलेक्ट हुआ है उसमें जो इंफॉर्मेशन है उसको डीमॉड्यूलेट करना. बिकॉज हमें पता है कि ट्रांसमीटर क्या करता है? इंफॉर्मेशन को मॉड्यूलेट करके वो भेजता है. तो रिसीवर साइड क्या करना पड़ेगा? उसमें से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, उसको डीमॉड्यूलेट करना पड़ेगा. तो ये थर्ड फंक्शन है कोई भी रेडियो रिसीवर का. तो दिस आर द थ्री मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनी रेडियो रिसीवर. लेट मी रिपीट. सिलेक्ट द डिजायर्ड सिग्नल एंड रिजेक्ट अनवांटेड सिग्नल. सेकंड, एम्पलीफाई द आरएफ सिग्नल एंड डीमॉड्यूलेट द सिलेक्टेड सिग्नल. अब ये सारे फंक्शन को हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं बाय यूज ऑफ द सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर. तो आज के लेक्चर में हम सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर. तो ये सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर क्या होता है? सो बेसिकली
ये रिसीवर जो सुपर हेटेरोडाइन है उसमें जो ये वर्ड सुपर हेटेरोडाइन है उसको हम समझ लेते हैं। तो ये सुपर हेटेरोडाइन का मतलब क्या होता है? सो सुपर हेटेरोडाइन इज बेसिकली अ प्रोसेस of designing and constructing wireless communication such as radio receiver by mixing two frequency together in order to produce the different frequency component called intermediate frequency so as to reduce signal frequency prior to processing। मतलब सुपर हेटेरोडाइन का मतलब ये होता है बच्चों कि हमें दो फ्रीक्वेंसी से एक नई फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना। हेटेरोडाइन का मतलब होता है बाय मिक्सिंग टू फ्रीक्वेंसी टुगेदर प्रोड्यूस द न्यू फ्रीक्वेंसी, उसको बोलते हैं हेटेरोडाइन। ओके, मतलब आपके पास दो फ्रीक्वेंसी है, उससे थर्ड फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करना, उसका नाम है हेटेरोडाइन। ओके, और सुपर का मतलब जो हम लोकल ऑसिलेटर यूज करने वाले उसकी फ्रीक्वेंसी इनकमिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रखते हैं, इसीलिए उसको बोला है सुपर। क्लियर? हेटेरोडाइन मतलब मिक्सिंग, बाय यूज ऑफ मिक्सिंग जनरेटिंग द न्यू फ्रीक्वेंसी, एंड सुपर मतलब जो हम लोकल ऑसिलेटर यूज करेंगे कैरियर सिग्नल जनरेट करने के लिए, उसकी फ्रीक्वेंसी इनकमिंग जो रेडियो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, इसीलिए उसको बोलते हैं सुपर। नाउ बेसिकली सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर कंसिस्ट ऑफ एंटेना फॉर रिसीविंग द सिग्नल, RF एम्पलीफायर, मिक्सचर, लोकल ऑसिलेटर, IF एम्पलीफायर, डिटेक्टर, AF amplifier and speaker. Okay, so these are the components of super heterodyne receiver. So let's look at about the block diagram of the super heterodyne receiver and try to understand function of each and every block. So first is the antenna. Okay, antenna का काम तो आपको पता होगा। Okay, second is the RF stage. RF stage. सो RF स्टेज का काम ये होगा कि जो फर्स्ट एंड सेकंड काम जो है, फर्स्ट एंड सेकंड जो काम है वो काम हमारा ये RF स्टेज करेगा। दैट इज टू सिलेक्ट द डिजायर्ड सिग्नल एंड रिजेक्ट अनवांटेड सिग्नल एंड टू एम्पलीफाई द सिलेक्टेड और डिजायर्ड सिग्नल। तो ये RF स्टेज करेगा। करेक्ट। नेक्स्ट ब्लॉक है मिक्सर। जैसे मैंने बताया हेटेरोडाइन का मतलब कि दो फ्रीक्वेंसी को मिक्स करके नई फ्रीक्वेंसी जनरेट करना, उसका नाम है हेटेरोडाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि FS यहाँ पे लिखा है, मतलब ये सिग्नल फ्रीक्वेंसी है, और मिक्सर के दो इनपुट है, एक रिसीव्ड सिग्नल फ्रीक्वेंसी और दूसरा है लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। करेक्ट। एंड लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हम इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रखते हैं, इसीलिए उसको बोला है सुपर। तो ये मिक्सर क्या करेगा? मिक्सर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है बच्चों कि जो उसके दो इनपुट फ्रीक्वेंसी की सम एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगी। मतलब ये मिक्सर क्या करेगा, इसके इनपुट में दो फ्रीक्वेंसी है, कौन कौन सी है? एक FS और दूसरी कौन सी फ्रीक्वेंसी है? FO। तो ये मिक्सर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो नॉन लीनियर सर्किट है, जो ये दोनों इनपुट फ्रीक्वेंसी की सम एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगी। मतलब एट दिस आउटपुट स्टेज वी विल गेट two frequency component. One is some frequency and another is different frequency of the input. मतलब इनपुट जो फ्रीक्वेंसी है उसकी सम एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मिक्सर जनरेट करता है। ओके, सो एट दिस स्टेज वी विल गेट FS plus F0 and F0 minus FS. Sorry, F0 minus FS because F0 is higher than FS. So it is F0 minus FS. So it will generate F0 plus FS and F0 minus FS. Okay. अब ये जो IF एम्पलीफायर है वो क्या करेगा कि ये जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। उसका नाम है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को वो एम्पलीफाई करेगा, दैट इज टास्क ऑफ IF एम्पलीफायर। डिटेक्टर मतलब डीमॉड्यूलेटर। तो डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा कि ये जो रिसीव्ड सिग्नल फ्रीक्वेंसी है F0 माइनस FS इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, उसमें से इंफॉर्मेशन को डीमॉड्यूलेट करेगा, दैट इज गिवन टू दी ऑडियो एंड पावर एम्पलीफायर जो सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, एंड अल्टीमेटली इट इज गिवन टू दी लाउड स्पीकर।
So these are the important task of the each and every block of the super heterodyne receiver. Let me repeat again. आरएफ स्टेज का काम क्या है कि जो बहुत सारे सिग्नल है उसमें से डिजायर्ड सिग्नल को रिसीव करना और उसको एम्पलीफाई करना। मिक्सर क्या करेगा, वो हेटेरोडाइन प्रोसेस करेगा, मतलब उसका एक इनपुट जो रिसीव्ड सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी एफएस होगी, दूसरी फ्रीक्वेंसी लोकल ऑसिलेटर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो F0 होगा। तो मिक्सर क्या करेगा, उसकी सम एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा, दैट इज F0 प्लस एफएस, F0 माइनस एफएस। अब ये IF एम्पलीफायर क्या करेगा, वो इंटरमीडिएट एम्पलीफायर है और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई है F0 माइनस एफएस उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो ये IF एम्पलीफायर क्या करेगा, सिर्फ F0 माइनस एफएस दैट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को ही पास करेगा और उसको एम्पलीफाई करेगा, बराबर है। उसमें एक फिल्टर भी होगा, ओके, जो क्या करेगा, सिर्फ ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को ही पास करेगा और उसको एम्पलीफाई करेगा। फिर ये डिफरेंस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिमोड्यूलेट करने के लिए डिटेक्टर यूज होगा और डिटेक्टेड और डिमोड्यूलेटेड सिग्नल इज अगेन गिवन टू द ऑडियो एंड पावर एम्पलीफायर and it amplified and it is given to the destination, that is the loudspeaker. Okay, so this is the basic functions of each and every block of the super heterodyne receiver. So let's discuss. So in super heterodyne receiver, the incoming signal through antenna is amplified by the RF amplifier. RF amplifier can be tuned to select and amplify particular carrier frequency within AM और FM ब्रॉडकास्ट रेंज। यहाँ पे FM रिसीवर भी हो सकता है। ओनली द सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी एंड इट टू साइड बैंड्स आर अलाउड टू पास थ्रू द एम्पलीफायर। द कैरियर of the received signal is called radio frequency carrier and its frequency is radio frequency FRF and local oscillator signal operate at the frequency FOSC। मतलब यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज की है इसको बोला है FOSC, लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को बोला है FOSC एंड RF जो सिग्नल जनरेट उसकी फ्रीक्वेंसी को बोला है FRF, करेक्ट, ओके। तो ये क्या करेगा कि एम्पलीफाइड RF फ्रीक्वेंसी इज देन मिक्स्ड विद द लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। मतलब जो FRF रेडियो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो मिली है FRF, ओके, उसको हम किसके साथ मिक्स करेंगे, FOSC दैट इज लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, और इसकी वजह से हमें सम फ्रीक्वेंसी दैट इज FOSC प्लस FRF एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दैट इज FOSC माइनस FRF विल बी जनरेटेड, ओके। दिस इज द आउटपुट ऑफ द मिक्सर एट दिस स्टेज। अब IF एम्पलीफायर क्या करेगा, सम फ्रीक्वेंसी FOSC प्लस FRF इज रिजेक्टेड बाय द फिल्टर एंड रिमेनिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी FOSC माइनस FRF सिग्नल विच इज डाउन कन्वर्टेड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी विल बी एम्पलीफाइड बाय द IF एम्पलीफायर। द IF सिग्नल इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज एम्पलीफाइड विद द हेल्प ऑफ IF एम्पलीफायर which rates its level for information extraction process, वो इसको एम्पलीफाई भी करेगा, ओके, so that the signal can be easily detected or demodulated, okay, clear। Also IF amplifier fulfills most of the gain and bandwidth requirement of the receiver, very important। Most of the gain in super heterodyne receiver is provided by the IF amplifier, very important to note down। Now this amplified IF signal at this stage is again given to the detector or demodulator। डिटेक्टर और डिमोड्यूलेट क्या करेगा, उसमें से हमारे इंफॉर्मेशन सिग्नल कंपोनेंट को रिप्रोड्यूस करेगा विच इज इन फॉर्म ऑफ द ऑडियो सिग्नल फिजिकली एंड देन RF component is filtered out and audio signal is supplied to the audio stage for amplification। मतलब हम once the signal is demodulated it is given to the amplifiers, okay, audio amplifiers and power amplification। The generated audio signal is then applied to the AF amplifier to increase the audio frequency level to the desired signal so that to provide enough gain to drive the loudspeaker or headphones। तो यहाँ पे सिग्नल मतलब एडिक्वेट लेवल पे एम्पलीफाई हो जाएगा और दैट सिग्नल इज गिवन टू दी लाउड स्पीकर अल्टीमेटली। So this is the function of super heterodyne receiver, okay, any super heterodyne receiver। So main function in super heterodyne receiver is a mixing process,
ओके। एंड मिक्सिंग प्रोसेस क्या करेगा कि कोई भी सिग्नल आपका होगा उसको फिक्स फ्रीक्वेंसी पे, फिक्स्ड IF फ्रीक्वेंसी पे उसको डाउन कन्वर्ट करेगा। ओके, F0 माइनस FS दैट इज अवर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी और फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी। कैसी होगी? फिक्स फ्रीक्वेंसी, मतलब एनी सिग्नल, एनी चैनल, एनी सिग्नल ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज कन्वर्टेड टू दी फिक्स्ड IF फ्रीक्वेंसी। करेक्ट? ओके। नाउ ये सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एक है जिसका नाम है इमेज फ्रीक्वेंसी। उसका नाम क्या है? इमेज फ्रीक्वेंसी। अब ये इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो बच्चों, हमारा जो रिसीवर होगा यहाँ पे वो क्या करेगा कि जैसे हम लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे दैट इज F0, इसके हिसाब से यहाँ पे फिक्स्ड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। सपोज मेरे पास FM रिसीवर है, FM रिसीवर, तो FM रिसीवर में जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 10.7 मेगाहर्ट्ज। कितनी होती है बच्चों? 10.7 मेगाहर्ट्ज। मतलब हमारा जो सुपर हेटेरोडाइन FM रिसीवर होगा वो ऑलवेज ये पॉइंट पे 10.7 मेगाहर्ट्ज की फिक्स IF फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनपुट चैनल। इनपुट चैनल में कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, लेकिन यहाँ पे जो सिग्नल जनरेट होगा वो फिक्स फ्रीक्वेंसी का 10.7 मेगाहर्ट्ज ही जनरेट होगा। वो कैसे होगा? आपका मतलब क्वेश्चन ये होगा कि सपोज यहाँ पे इनपुट चैनल की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो यहाँ पे फिक्स्ड 10.7 मेगाहर्ट्ज कैसे जनरेट होगा? सो दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लोकल ऑसिलेटर। मतलब लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हम ऐसे ट्यून करेंगे, ऐसे सेट करेंगे कि कोई भी चैनल हो, यहाँ पे कोई भी चैनल हो, 91.1 हो या 94.3 हो या कोई भी हो, कोई भी FM चैनल हो, सबके लिए फिक्स फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल जनरेट होगा दैट इज द 10.7 मेगाहर्ट्ज। मतलब ये जो यहाँ पे जो सिग्नल 10.7 मेगाहर्ट्ज वाला जनरेट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? दैट इज F ऑसिलेटर माइनस FS। ये IF सिग्नल फ्रीक्वेंसी, इंटरमीडिएट सिग्नल फ्रीक्वेंसी है। तो ये चेंज होती रहेगी, FS चेंज होती रहेगी। सपोज स्टेशन चेंज हुआ, 91.1 हम रिसीव कर दे सपोज, तो 91.1 होगा ये। तो इसके हिसाब से हमें ये लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी ऐसे सेट करनी है कि इसका जो रिजल्ट मिले वो ऑलवेज 10.7 मेगाहर्ट्ज मिले। सिमिलरली सपोज मुझे 94.3 मेगाहर्ट्ज रिसीव करना है तो FS तो 94.3 हो गया, लेकिन उस टाइम पे हमें लोकल ऑसिलेटर को ऐसे ट्यून करना है ये फ्रीक्वेंसी को कि उसका डिफरेंस ऑलवेज 10.7 मेगाहर्ट्ज मिले। तो ये फिक्स्ड है, सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में ये फिक्स है। जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है ये पॉइंट पे दैट इज द डिफरेंस ऑफ द इनकमिंग एंड लोकल ऑसिलेटर, वो ऑलवेज फिक्स होती है। FM रिसीवर के लिए वो कितनी है? 10.7 मेगाहर्ट्ज। ओके, मतलब जैसे जैसे इनकमिंग चैनल चेंज होंगे, जैसे जैसे चैनल चेंज होंगे, इसके हिसाब से लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हमें ऐसे सेट करनी है कि ऑलवेज 10.7 मेगाहर्ट्ज सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 10.7 मेगाहर्ट्ज हो। करेक्ट? समझ में आ गया? तो ये जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है वो ऑलवेज फिक्स होगी 10.7 मेगाहर्ट्ज फॉर FM रिसीवर। AM रिसीवर है, सपोज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रिसीवर है, उसके लिए ये जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो फिक्स है 455 किलोहर्ट्ज। 455 किलोहर्ट्ज मतलब AM रिसीवर में हम लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी ऐसे सेट करते हैं कि कोई भी AM चैनल हो उसके लिए ये फिक्स फ्रीक्वेंसी 455 किलोहर्ट्ज ही हो। समझ में आ गया? मतलब जब भी आप लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को, लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को आपको ऐसे सेट करना है कि कोई भी चैनल के लिए ये IF ही जनरेट हो, और वंस दिस frequency set according to input channel, okay, the IF will be generated। समझ में आ गया? अब ये समझ आने के बाद हम इमेज फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। तो इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो उसको समझने के लिए ये पढ़ लो। When receiver demodulates the incoming desired signal at FRF, मतलब आपने FRF आपकी डिजायर्ड सिग्नल फ्रीक्वेंसी है, आपकी चैनल है, लेट से
90 मतलब कोई भी आपकी डिजायर्ड चैनल लेट से 580 किलोहर्ट्ज है। ओके, एएम की बात है, एएम रिसीवर की बात है। सपोज एएम रिसीवर की बात है, एएम रिसीवर की बात करें तो एएम रिसीवर में इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बच्चों? 455 किलोहर्ट्ज। मतलब सपोज आपको 580 किलोहर्ट्ज वाली चैनल को रिसीव करनी है, एएम चैनल को, तो आपको ये लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी ऐसे सेट करनी है कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 455 किलोहर्ट्ज प्रोड्यूस हो। तो आप क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या है? आईएफ, एफआरएफ एंड ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है? दैट इज एफ ऑसिलेटर माइनस एफआरएफ इज इक्वल टू आईएफ, दैट इज इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, बट यहाँ पे इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी फिक्स है, दैट इज 450 किलोहर्ट्ज। तो ये रिलेशन, और एफआरएफ कितनी है यहाँ पे? सपोज मुझे 580 किलोहर्ट्ज को रिसीव करना है, तो लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी सेट करनी पड़ेगी ये चैनल रिसीव करने के लिए? तो इसको इस साइड ले लो, दैट इज 450 प्लस 580, दैट इज 1035 किलोहर्ट्ज, 1035 किलोहर्ट्ज। मतलब जब मैं मेरे लोकल ऑसिलेटर को 1035 किलोहर्ट्ज पे सेट करूंगा, ट्यून करूंगा, उस टाइम पे सिर्फ 580 किलोहर्ट्ज वाली चैनल सिलेक्ट होगी। ओके, मतलब उसके लिए ही आईएफ जनरेट होगा, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ये जनरेट होगी। ये क्लियर हो गया कंसेप्ट? मतलब जो मेरा ये मिक्सर है उसके इनपुट में ये जो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी है उसको मुझे कौन सी वैल्यू पे सेट करना है? 1035 किलोहर्ट्ज पे सेट करना है इन ऑर्डर टू रिसीव 580 किलोहर्ट्ज सिग्नल, 580 किलोहर्ट्ज सिग्नल। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सपोज मैंने एफ ऑसिलेटर को मैंने 1035 पे किलोहर्ट्ज पे ट्यून कर दिया, तो इसके लिए क्या होगा? 1035 पे मैंने ट्यून किया है तो 580 किलोहर्ट्ज वाले सिग्नल के लिए भी IF 455 मिलेगा, और दूसरा एक चैनल भी ऐसा है, एक ऐसी भी चैनल होगी जिसके लिए भी IF 455 किलोहर्ट्ज प्रोड्यूस होगा, और वो कौन सी चैनल है? दैट इज FS प्लस 2IF, FS प्लस 2IF। मतलब यहां पे FS की वैल्यू कितनी है? 580 डिजायर्ड सिग्नल, प्लस 2IF, मतलब IF इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कितनी है AM रिसीवर में? 455। मतलब कि ये जो फ्रीक्वेंसी मिली दैट इज 1490 किलोहर्ट्ज, 1490 किलोहर्ट्ज। अगर ये सिग्नल के लिए भी हमारा रिसीवर इतनी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, देख लेते हैं वो कैसे। तो हमारी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? दैट इज IF इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है समझ लेना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ में आ जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। ओके, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? एफ ऑसिलेटर माइनस एफआरएफ। ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हमने कितनी सेट की है बच्चों? दैट इज 1035। तो ये हमारा 1490 चैनल हो गया, दैट इज FS रिसीव्ड सिग्नल माइनस 1035। आप उसका आंसर निकालेंगे ना तो भी आपको 455 किलोहर्ट्ज ही मिलेगा। मतलब ये हुआ बच्चों कि जो हमारा डिजायर्ड सिग्नल है ना 580 किलोहर्ट्ज वाला, उसके लिए भी हमारा AM रिसीवर 455 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, और जो ये सिग्नल, ये जो फ्रीक्वेंसी है 1490 वो कौन सी है? दैट इज FS प्लस 2IF। ये फ्रीक्वेंसी के लिए भी हमारा जो AM रिसीवर है वो फिक्स्ड IF दैट इज 455 किलोहर्ट्ज जनरेट कर रहा है। मतलब अगर मैं मेरे लोकल ऑसिलेटर को 1035 किलोहर्ट्ज पे ट्यून करूंगा तो दो चैनल जो हवा में प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है, उसके लिए ये
इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी 455 किलोहर्ट्ज। एक्चुअली एक के लिए होनी चाहिए, जो हमें डिजायर्ड सिग्नल है हमारा 580 किलोहर्ट्ज, उसके लिए ही हमें ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होनी चाहिए। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी पे लोकल ऑसिलेटर को ट्यून करने से एक और चैनल के लिए भी यही IF जनरेट होता है, मतलब दो चैनल साइमल्टेनियसली सिलेक्ट होते हैं। ओके, डिजायर तो होता है और दूसरी भी चैनल दैट इज एट फ्रीक्वेंसी 1490 किलोहर्ट्ज ऑल्सो सिलेक्टेड बाय द रिसीवर फॉर दैट IF फ्रीक्वेंसी जनरेटेड। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ना FS+2IF, उसको हम बोलते हैं इमेज फ्रीक्वेंसी। उसको क्या बोलते हैं? इमेज फ्रीक्वेंसी। फिर से समझा देता हूं तो क्लियर हो जाएगा एकदम। फिर से हम उसको रिपीट कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा, सिंपल। मतलब बच्चों होता प्रॉब्लम ये है, फिर से मैं आपको समझा देता हूं। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम सपोज मान लो कि मैंने जैसे एग्जांपल दिया अभी आपको कि सपोज मुझे 580 किलोहर्ट्ज वाला सिग्नल रिसीव करना है इन AM रिसीवर, तो मुझे IF कितना है? AM रिसीवर के लिए इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कितनी है? फिक्स फ्रीक्वेंसी दैट इज FS माइनस F0 माइनस FS कितनी है? IF दैट इज 455 किलोहर्ट्ज। करेक्ट? मतलब अगर मुझे 580 किलोहर्ट्ज की चैनल सिलेक्ट करनी है तो मुझे लोकल ऑसिलेटर को 1035 किलोहर्ट्ज पे ट्यून करना पड़ेगा। जब मैं लोकल ऑसिलेटर को, ये मेरा जो लोकल ऑसिलेटर है, ये मेरा मिक्सचर है, ये क्रॉस दिखा है वो मेरा मिक्सचर है। यहाँ पे लोकल ऑसिलेटर होगा, यहाँ पे इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी होगी, वो कितनी है बच्चों? 580 किलोहर्ट्ज। और मुझे जो IF जनरेट करना है वो कितनी फ्रीक्वेंसी का करना है? AM के लिए 455 किलोहर्ट्ज। सिंपल समझा देता हूँ। तो अगर मुझे 580 किलोहर्ट्ज से 455 किलोहर्ट्ज वाला सिग्नल जनरेट करना है तो लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी सेट करनी पड़ेगी? दैट इज 1035 किलोहर्ट्ज। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन IF द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, लोकल ऑसिलेटर इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है? दैट इज FO दैट इज लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी माइनस इनकमिंग फ्रीक्वेंसी दैट इज FS इज इक्वल टू IF। क्लियर है? वेरी इजी। मतलब ये फॉर्मूला से 580 दैट इज माई FS, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कितनी जनरेट करनी है? 455। तो FO कितना हो जाएगा? दैट इज 1035। मतलब मुझे ये लोकल ऑसिलेटर को 1035 किलोहर्ट्ज पे ट्यून करना है। ओके, आई हैव टू ट्यून एट दी 1035 किलोहर्ट्ज। बट ये करने से क्या होगा? मैंने 1035 किलोहर्ट्ज पे ट्यून करने से एक और चैनल भी है जो इमेज फ्रीक्वेंसी है। कौन सी? FS+2IF। FS+2IF उसके लिए भी 455 किलोहर्ट्ज इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। करेक्ट? तो ये FS+2IF है जिसके लिए ये लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी के लिए 455 किलोहर्ट्ज IF जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं इमेज फ्रीक्वेंसी। तो इमेज फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना भी इजी है। तो ये जो हमने एग्जांपल लिया है इसके लिए इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होगी? FS मतलब इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी दैट इज 580 प्लस 2IF। IF मतलब इमेज फ्रीक्वेंसी दैट इज इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी दैट इज 455। तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों? 1490 किलोहर्ट्ज। तो आप चेक करो 1490 किलोहर्ट्ज का सिग्नल भी यहाँ पे होगा, उसके लिए भी हमारी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 455 किलोहर्ट्ज जनरेट हो जाएगी। मतलब हमारे AM रिसीवर ने दो चैनल सिलेक्ट किए, दो चैनल के लिए फिक्स फ्रीक्वेंसी जनरेट की फॉर ट्यूनिंग एट दी 1035 किलोहर्ट्ज। एक फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करने से, लोकल ऑसिलेटर की एक फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करने से दो साइमल्टेनियस हमारे एक डिजायर्ड चैनल और उसकी इमेज फ्रीक्वेंसी भी सिलेक्ट होती है जो अनडिजायर्ड है, जो इमेज फ्रीक्वेंसी अनडिजायर्ड, सिर्फ हमें 580 ही चाहिए। ओके, तो ये जो अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं इमेज फ्रीक्वेंसी। ओके, करेक्ट। तो ये इमेज फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम करेक्ट मतलब सॉल्व आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमें क्या करना है कि ये जो इमेज फ्रीक्वेंसी वाला जो सिग्नल है ना FS+2IF, वो अगर मिक्सर तक पहुंचेगा ही नहीं तो ये जनरेट नहीं करेगा IF। इसके लिए समझ में आ रहा है?
यस और नो? अगर वो मिक्सर पे पहुंचेगा ही नहीं, मिक्सर के इनपुट पे पहुंचेगा ही नहीं ये चैनल, दैट इज इमेज फ्रीक्वेंसी fs+2IF, तो उसके लिए इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं होगी। वेरी सिंपल, करेक्ट। अगर सिर्फ 580 किलोहर्ट्ज वाला सिग्नल ही पहुंचेगा मिक्सर के इनपुट तक, तो ये इमेज फ्रीक्वेंसी वाला पहुंचेगा ही नहीं, तो इसकी वजह से IF जनरेट ही नहीं होगा। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, मिक्सर का जो मिक्सर के पहले का जो स्टेज है, मिक्सर के पहले का स्टेज कौन सा है, RF स्टेज। मतलब RF स्टेज में ही हमें इमेज फ्रीक्वेंसी को फिल्टर आउट कर देना पड़ेगा। मतलब RF स्टेज इज डिजाइन सच दैट इट विल फिल्टर्ड आउट द इमेज फ्रीक्वेंसी। अगर इमेज चैनल यहाँ पे पहुंचेगी नहीं तो उसके लिए IF ही नहीं जनरेट होगा और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? सो आई होप कि ये कंसेप्ट ऑफ इमेज फ्रीक्वेंसी आपको क्लियर होगा। ओके, सिंपल एक ही मतलब है इमेज फ्रीक्वेंसी का कि आपने जो डिजायर्ड चैनल पे ट्यून किया है आपके लोकल ऑसिलेटर को, वो ट्यूनिंग रेंज के लिए, वो ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी पे कोई और दूसरी फ्रीक्वेंसी भी सिलेक्ट हो जाती है, उसके लिए ही 455 किलोहर्ट्ज IF जनरेट हो जाता है और इसको हम बोलते हैं इमेज फ्रीक्वेंसी। और इमेज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, fs+2IF, दैट इज नॉन एज अ इमेज फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ सुपर हिट्रोडाइन AM रिसीवर भी है, तो ये आप देख सकते हो सुपर हिट्रोडाइन AM रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम। एवरीथिंग इज रिमेन सेम। पहला RF एम्पलीफायर और RF स्टेज है, फिर मिक्सर है, यहाँ पे लोकल ऑसिलेटर है, फिर IF एम्पलीफायर है, यहाँ पे डिटेक्टर है और AM एम्पलीफायर है। क्लियर? सब कुछ सेम है, सिर्फ डिफरेंस ये आएगा AM रिसीवर एंड FM रिसीवर में एक ही डिफरेंस आएगा कि यहाँ पे डिटेक्टर चेंज होगा। अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रिसीवर है, AM रिसीवर है, तो उसके लिए AM डीमॉड्यूलेटर चाहिए। अगर FM रिसीवर है तो FM डीमॉड्यूलेटर चाहिए। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एनवेलप डिटेक्टर। ये AM रिसीवर है तो कौन सा डिटेक्टर यूज होगा, एनवेलप डिटेक्टर। वेरी सिंपल, क्योंकि ये AM रिसीवर है, AM सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करना है तो हम एनवेलप डिटेक्टर यूज करेंगे यहाँ पे। क्लियर है बच्चों? ओके। और अगर FM रिसीवर होता तो डिटेक्टर की जगह पे जो हमने रिसेंटली डिस्कस किया FM डीमॉड्यूलेटर्स वो यूज करेंगे। रेशियो डिटेक्टर है, फोस्टर सिली डिस्क्रिमिनेटर है, वो सब यूज होंगे। सिर्फ डिटेक्टर में चेंज आएगा, एक ये चेंज ये है। अब हम FM रिसीवर के सुपर हिट्रोडाइन FM रिसीवर के ब्लॉक डायग्राम को देखें तो थोड़े डिफरेंस आपको दिखने को मिलेंगे। तो ये स्टेज तो था ही, उसमें भी मिक्सर भी था, लोकल ऑसिलेटर भी था, IF एम्पलीफायर भी था, लेकिन लिमिटर वहां पे नहीं था। याद करो, AM रिसीवर में ये लिमिटर नहीं था। ओके, यहाँ पे लिमिटर नहीं था। अब ये लिमिटर FM रिसीवर में क्यों रखा और AM रिसीवर में क्यों लिमिटर नहीं? तो ये लिमिटर का काम क्या है? तो लिमिटर का काम ये है कि जो आपने FM सिग्नल जो रिसीव किया है उसमें कोई भी एम्पलीट्यूड वेरिएशन है तो उसको वो मतलब लिमिट कर देगा, उसको वो फिल्टर आउट कर देगा। मतलब एनी एम्पलीट्यूड वेरिएशन ड्यू टू नॉइस कैन बी लिमिटेड बाय दिस लिमिटर। तो उसको वो वेरी करेगा, उसको चेंज करेगा, मतलब उसके एम्पलीट्यूड वेरिएशन को वो सप्रेस कर देगा। करेक्ट? तो लिमिटर का काम ये है कि जो रिसीव्ड FM सिग्नल है उसमें नॉइज की वजह से अगर कोई भी थोड़े भी एम्पलीट्यूड वेरिएशन है तो वो एम्पलीट्यूड वेरिएशन को क्या करेगा, वो सप्रेस कर देगा। ओके, इट विल ट्राई टू मेंटेन द एम्पलीट्यूड कांस्टेंट ऑफ द रिसीव्ड FM सिग्नल। ओके, फिर बाद में तो ये हमारा डीमॉड्यूलेटर है, डिस्क्रिमिनेटर मतलब FM डीमॉड्यूलेटर, और एक और ब्लॉक है डीएम्फेसाइज नेटवर्क। मतलब बच्चों FM में ट्रांसमीटर साइड एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है प्री एम्फासिस। प्री एम्फासिस, और ये प्री एम्फासिस की जो रिवर्स प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डी एम्फासिस। तो FM ट्रांसमीटर में एक प्री एम्फासिस करके एक प्रोसेस होती है, इसकी एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस दैट इज डी एम्फासिस विच इज डन आफ्टर डीमॉड्यूलेशन। अब ये प्री एम्फासिस में क्या करते हैं, प्री एम्फासिस में ट्रांसमीटर साइड ये होता है कि प्री एम्फासिस नेटवर्क क्या करता है कि जो हायर मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी है, हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है, उसको वो ज्यादा गेन प्रोवाइड करता है। ओके, मतलब हाई फ्रीक्वेंसीज आर एम्पलीफाइड बाय प्री एम्फासिस।
और डी एम्फेसिस में उसका रिवर्स प्रोसेस उसको एटेन्यूएट करेगा, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो एम्पलीफाई किया है ट्रांसमीटर उसको ये मतलब एटेन्यूएट करेगा एट द रिसीवर साइड, दैट इज अ डी एम्फेसिस नेटवर्क, करेक्ट। एंड फिर बाद में तो ये भी है AFN पावर एम्पलीफायर एंड गिवन टू दी लाउड स्पीकर। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन AM एंड FM रिसीवर, करेक्ट। ओके, सो बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? इन टुडेज क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द सुपर हिटोराइन रिसीवर, बिफोर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द जनरल फंक्शन ऑफ एनी रेडियो रिसीवर, देन वी हैव डिस्कस अबाउट द सुपर हिटोराइन रिसीवर, and we have discussed different blocks of the super heterodyne receiver, and very important we have discussed about the concept of image frequency, okay, which is the problem associated with the super heterodyne receiver and how to correct that problem that we discussed. And at last we have discussed about the block diagram of AM and FM super heterodyne receiver. So I hope कि आज जो हमने डिस्कस किया सुपर हिटोराइन रिसीवर का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। Let's stop here. We'll discuss other aspect of this course in our next video lecture. Thank you very much.